एक डेमोक्रेसी है, ठीक है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है कि उन्होंने एक इंडियन को भी अपने लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। भी कंट्री जहाँ पे इत्तेहाद इत्तेफाक और वर्ल्ड वाइड जिसकी लॉबिंग। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अनम शेख ऑफिशियल के साथ मैं हूं निम्र अहमद। नाजरीन, ऋषि सनक ने मात दे दी है दुनिया भर के ममालिक को समेत पाकिस्तान को। ऋषि सनक इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर मैं इसकी डिटेल्स की बात करूं, बहुत से ममालिक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग बेदखल होते गए। आखिर में ऋषि सनक, इंडिया के ऋषि सनक और यूके की लड़की लिज ट्रस बची, दोनों ने भरपूर काविशें की, भरपूर कोशिशें की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की गई, लेकिन आखिर में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल की गई है वो ऋषि सनक की जानिब से की गई है। और इसके बाद यूके ने लिज ट्रस को भी पीछे हटाते हुए ऋषि सनक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। जिस तरह से इंडियंस इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, यूके में भी अब छा गए हैं। अगर हम गूगल के, ट्विटर के, यूट्यूब के सीईओज़ की बात करें तो वो भी खुद इंडियंस हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त हमें पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड देखने को मिलता है और इंडियंस जो हैं वो पूरी दुनिया पर छा रहे हैं, उसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, वो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें अनम शेख ऑफिशियल। वॉइस नाम? अब्दुल मन्नान। का नाम? इजाज शेख। ठीक हो गया। सर, मेरा आज का आपसे सवाल बेसिकली ये है कि यूके का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन बन गया है, ऋषि सनक उसका नाम है, ठीक है। बहुत मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो थी वो दौड़ में थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस रेस से बाहर होती गई, समेत पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया का ऋषि सनक और यूके की लिज ट्रस, एक लड़की है, वो दोनों शामिल थे और आखिरकार ऋषि सनक जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी कंट्री जहाँ पे इत्तेहाद इत्तेफाक और वर्ल्ड वाइड जिसकी लॉबिंग होगी, लाजमी बात है कामयाबी उसका मुकद्दर बनेगी। जिस तरह आपने कहा कि जितने भी बड़े बड़े दुनिया के अदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है FIH, उसका प्रेसिडेंट भी इंडियन है, नरेंद्र बत्रा। इसी तरह अगर ICC की बात कर ली जाए तो वहाँ भी इंडियन ही बैठा हुआ है। इसी तरह अगर सनक जो आए हैं, ऋषि सनक, तो उन्होंने ये, इसका मतलब ये है कि उनमें इत्तेफाक इत्तेहाद और उनकी जो मेंटली अप्रोच है वो पाकिस्तान लेवल के लोगों की नहीं है, ना ही वो गोरे। ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश लोग जिनका वो कंट्री है उनको मात दे दी है, उनके लिए वो सुपर हैं, सुपीरियर बन गए हैं। तो इसका मतलब कि उनमें कुछ एबिलिटी है, इसीलिए वो आगे आ गए हैं। अगर बात ये की जाए कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान का मेयर भी बना था, जवेद साहब का गालबन उसका नाम था, ठीक है ना। पाकिस्तानी भी उधर काफ़ी वर्क करते हैं, उनकी एक अच्छी PR है, सब कुछ है। अगर मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, इस वक्त ग्रीन पासपोर्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानीज देखते हैं तो वो एज अ जॉब वहां पर करते हैं, लेकिन अगर हम इंडियंस की बात करें, उन्हें क्यों बाहर खुद अप्रोच करके बुलाया जाता है? देखिए, जहाँ तक ग्रीन पासपोर्ट की बात है ना, तो उसकी भी सबसे बड़ी कबाहत एक ही है कि हम कौम नहीं है। हर बंदे की अलहदा 1.5 ईंट की मस्जिद है। हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान मेरा है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को ले लो, नंबर 1, नंबर 2, अब आप ब्यूरोक्रेसी को ले लो, आप ले लो मीडिया पर्सनस को ले लो, अदलिया को ले लो, पॉलिटिशियंस को ले लो, इसी तरह जितनी सियासी समाजी तंजीमें हैं, हर एक का ये क्लेम है कि मैं पाकिस्तान हूँ, मेरा पाकिस्तान है। जहाँ पर ये सूरत हाल हो, वन यूनिट ना हो, सब बंदे इत्तेहाद इत्तेफाक, कोई एजेंडा एक ना होए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा यही होएगा कि हम हर फील्ड में फेल होएंगे, नाकाम होएंगे, हमारे मुकद्दर में फतह नहीं होएगी। तो कि जो यूके में एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है कि उन्होंने एक इंडियन को भी अपने लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। और इंडियन ने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है, अपना एक इमेज जो है वो बेहतर रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी को भी अपना जो है इमेज एक बेहतर करना चाहिए। अपनी जो पाकिस्तानियों का एक थोड़ा सा इमेज ख़राब हो जाता है, बहुत सी 2 नंबरियाँ लगा लेते हैं पाकिस्तानी, तो उनसे थोड़ा आपको इज्तनाब करना चाहिए बहुत से लिहाज से। और एक डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानियों को भी, कि पाकिस्तान में हमेशा जो मुस्लिम ही आए हैं, तो
माइनॉरिटीज़ को भी जो है वो उन्होंने सपोर्ट की है, ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी हक देना चाहिए कि वो भी जिस तरह से यूके में प्राइम मिनिस्टर बना है यहाँ पर भी बन सके, में भी बन सकते हैं इस तरह। टैलेंट देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस रेस से आउट हो गया। हम कहते हैं कि हमारा जज्बा ही बहुत है पूरी दुनिया को फतह करने के लिए, और यहाँ पे किला फतह कर लिया है एक इंडियन ने। तो सर उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? इंडियंस में मेरे ख्याल में क्वालिटी, इंडिया और पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि हम एक ओरिजिन जो है हमारा सेम है, तो बेसिकली हमारी क्वालिटीज़ में तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। लेकिन एक जो हमने अपने आप को खुद से बिल्ड किया है, इंडिया ने अपने आप को ज़्यादा बिल्ड कर लिया मेरे ख्याल में, और पाकिस्तानी जो है वो अपने ही इधर झगड़ों में पड़ के रह गए हैं, और उन्होंने अपने आप को बनाने के लिए नहीं सोचा और बाहर जो है अपने आप को उठाने के लिए नहीं सोचा। मुझे चाहिए कि अफसोस के साथ कि पाकिस्तानियों को भी अपने आप को ज़रा उठाना चाहिए। ठीक हो गया सर, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं या ऐसे क्या डेवलपमेंट प्रोग्रेस की है इंडिया ने जो इस वक्त बाहर के ममालिक खुद अप्रोच कर रहे हैं इंडिया को? इंडिया को अप्रोच कर रही है, एक तो उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री बहुत उठाई है, जिसका पूरा नाम इंडिया का जो है आईटी इंडस्ट्री में आ चुका है। और दूसरा फॉरेन पॉलिसी की आप कह सकते हैं कि उसकी फॉरेन पॉलिसी विन कर रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है, अगर आप स्लोगन्स लगने शुरू हो गए हैं कि ये तो एक गुलाम कौमी है, एक जो यूएस जो अमेरिकन जो गवर्नमेंट है इनको वही रूल कर रही है, इसने अपना कोई रूलिंग नहीं करनी, बाहर से ही रूलिंग होनी है इसकी, तो उसके ऊपर काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो सर अब जिस तरह से यूके ने खुद जो है एक इंडियन को, एक हिंदू को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, और पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड चल रहा है, तुर्की में भी चला, ग्रीस में भी, और अब ब्रिटेन में भी चला, मुस्लिम कंट्रीज नॉन मुस्लिम कंट्रीज दोनों में चल रहा है। तो क्या होने वाला है पाकिस्तान का, और क्या होने वाला है आने वाले सालों में इंडिया का? इंडिया का मेरे ख्याल में वो पहले ही एक बहुत बड़ी मार्केट थी, और अगर पाकिस्तान ने अपने आप को गिरा लिया है बहुत से अपने इंटरनल मैटर्स की बेस पे, और उसको ही इफ़ेक्ट करके एक्सटर्नल मैटर्स उन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो अपने हमारी जो भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानियों को पहले पाकिस्तान का भी सोचना चाहिए, अपने इमेज का भी सोचना चाहिए, और अपनी जो है अपने आप को दुनिया में उठाना चाहिए, खुद से एक आज़ाद पहले बनना चाहिए। व्हाट अबाउट इंडिया? असल में उनके पास कोई नवाज शरीफ नहीं है, और हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ नवाज शरीफ और उसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी ये पोजीशन है कि हम इंडिया से भी पीछे रह गए हैं। हालांकि इंडिया हमसे कई हिस्से पीछे है, और हम इंडिया से पीछे रहने की मेन वजह मेरे नज़दीक कि हमारे पास नवाज शरीफ है, और हमारे यहाँ भुट्टो ज़िंदा है, और हमारे यहाँ कि हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स जो है वो सिंसियर नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो सिंसियर नहीं है हमारे मुल्क के लिए। उन्होंने बस अपना जो है ना वो इकट्ठा किया है पैसा, उन्होंने मुल्क के लिए एक दिन नहीं सोचा। मेरे नज़दीक यही वजह है। ठीक हो गया सर, इंडिया में ऐसी क्या क्वालिटी है कि इस वक्त फॉरेन कंट्री बैरून मुल्क में एक इंडियन का राज चलेगा? इंडिया में मेरे नज़दीक यही है कि कम से कम वहाँ पे वो करप्शन रेशो वो उस तरह से नहीं है, और काफ़ी हद तक उन्होंने इन चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। जो करप्शन है, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी उन्होंने मैनेज किया हुआ है पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में तो बहुत हद तक करप्शन है, और बहुत हद तक इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह